हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में। यानी शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है और इसमें लोग कैसे पैसे कमाते हैं और गंवाते भी कैसे हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही हो सकता है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर का सीधा सा मतलब होता है किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा, और उसको खरीदना और बेचना, शेयर खरीदना और बेचना कहलाता है। और ये जहाँ शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं उसको शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट कहा जाता है। इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब आप कोई भी शेयर खरीदते हैं तो जब कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो उसमें भी उस प्रॉफिट में आपका भी छोटा सा हिस्सा होता है। अब सवाल आता है कि शेयर की कीमत बढ़ती घटती क्यों है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी अगर प्रॉफिट बनाती है तो इस शेयर को ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसके प्राइस बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी अगर शेयर का ज़्यादा डिमांड होता है और उसकी सप्लाई तो शेयर में लिमिटेड ही होती है, अगर उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ। अगर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी निकाल दी जो उस कंपनी के फेवर में जाता है तो उस कंपनी का प्राइस बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट है ग्लोबल न्यूज। अगर कोई ऐसा न्यूज मार्केट में आया हो जो कंपनी के अगेंस्ट में जाता है, उस कंपनी का शेयर लोग बेचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उस शेयर का प्राइस गिर जाता है। पांचवा पॉइंट है निवेशक की भावनाएं। अगर इन्वेस्टर को लगता है कि कोई शेयर या स्टॉक आगे चलकर उसका प्राइस बढ़ने वाला है या उसको इसमें ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है, तो उसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उससे इसकी वजह से उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है। अगर कंपनी अच्छा करती है तो उस कंपनी का शेयर ज़्यादा लोग खरीदते हैं, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। अगर वही कंपनी खराब प्रदर्शन कर रही है, अच्छा प्रॉफिट नहीं बना रही है, तो उस कंपनी का शेयर जो है ज़्यादा लोग बेचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस गिर जाता है। अब समझते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे कमाते हैं। शेयर मार्केट में पैसे कमाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कैपिटल गेन। किसी भी शेयर को कम प्राइस पे खरीदो, जब ज़्यादा प्राइस हो जाए तो उसको बेच दो। अगर उससे जो प्रॉफिट बनता है वो आपका कैपिटल गेन होता है। एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये का आप शेयर खरीदते हैं, जब वो 150 रुपये का हो जाता है तो बेच देते हैं, तो आपका 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। दूसरा तरीका है डिविडेंड। कुछ कंपनियां अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर को देती है, इसे डिविडेंड कहा जाता है। यानी अगर आप शेयर को खरीद कर सिर्फ बैठे रहें तब भी आप पैसे कमा सकते हैं। इन दोनों के अलावा एक एडवांस तरीका भी है जिसे ट्रेडिंग कहा जाता है, लेकिन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ट्रेडिंग में बिल्कुल भी ना जाएं, इसमें सारे आपके कैपिटल लॉस हो सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक इन्वेस्टमेंट ही समझ रहे हैं। अब शेयर खरीदने के लिए आपको तीन चीजें की जरूरत होती है। सबसे पहला बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए कि अपने बैंक से पैसे इन्वेस्ट कर सकें। ट्रेडिंग अकाउंट होती है कि आप शेयर खरीद सकें और बेच सकें। डीमैट अकाउंट वो होता है जिसमें आपके शेयर को डिजिटली स्टोर किया जाता है। आप जरोधा ग्रो अप स्टॉक जैसे किसी भी ब्रोकर के साथ खाता खुलवा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि किस शेयर में निवेश करना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ बेसिक पॉइंट देखने बहुत जरूरी है। सबसे पहले पॉइंट है फंडामेंटल। फंडामेंटल में आप ये देखें कि पिछले 5 से 10 सालों में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, उसने कितना प्रॉफिट बनाया है, इस कंपनी पे कितना लोन है, वो भी आप चेक करें। जितना लोन कम होगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। उसके बाद ये देखें कि कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो स्टेबल है या नहीं। दूसरा पॉइंट है लार्ज कैप। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अभी अभी स्टार्ट किए हैं इन्वेस्टिंग करना, तो आपको लार्ज कैप से स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, इन शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये शेयर स्टेबल भी हैं और रिस्क भी कम होता है। तीसरा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें, यानी एक शेयर में आप निवेश ना करके अलग अलग 5 से 10 शेयरों में अलग अलग कंपनियों के शेयर में निवेश करें। चौथा पॉइंट है लॉन्ग टर्म माइंडसेट। शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, ये पेशेंस का गेम है। शेयर मार्केट में लंबे समय में ही असली पैसा बनता है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट में क्या क्या रिस्क है। पहला रिस्क है मार्केट क्रेश। जब मार्केट क्रेश करती है तो बहुत सारे इन्वेस्टरों के पैसे नुकसान में चले जाते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टर पेशेंस रखे तो मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई पे जाती है। दूसरा रिस्क है कि स्टॉक का रॉन्ग सिलेक्शन।
अगर आप गलत स्टॉक चुन लिए तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं। तीसरा पॉइंट है पैनिक सेलिंग। जब स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो लोग पैनिक हो जाते हैं और जल्दी जल्दी अपने शेयर बेचने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस बुक करना पड़ता है। चौथा पॉइंट है अफवाहों पे भरोसा करना। कभी कभी न्यूज में ऐसी अफवाहें आ जाती है जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो होता है घबरा जाता है और जल्दी ही अपना शेयर बेच देता है। शेयर मार्केट में रिस्क तो है ही, लेकिन अगर आप समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं तो इस रिस्क को कम किया जा सकता। इससे बचने का तरीका यही है कि आप अच्छी कंपनी में निवेश करें। कोई भी अगर न्यूज आता है तो उस पर तुरंत रिएक्शन ना दें, उस पर अच्छी तरह से सोचे समझे फिर अपना डिसीजन ले। इन्वेस्टमेंट हमेशा लंबे समय के लिए करें, क्योंकि लंबे समय में ही असली पैसा बनता है। किसी भी कंपनी या शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, किसी भी न्यूज या टिप्स पे भरोसा ना करें। तो दोस्तों ये थे शेयर मार्केट के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। मैं आपका दोस्त राजू, मिलते हैं अगले वीडियो।